स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की जो हमने सीरीज़ शुरू की थी फर्स्ट ईयर और सभी एक वर्षीय ट्रेड के लिए, उसी क्रम में आज ये पार्ट 4 हम आप लोगों के साथ करेंगे, जो कि पार्ट 4 आप कह सकते हैं आपका मॉड्यूल 4 भी है। मास, वेट एंड डेंसिटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन इसमें रहेंगे। एंड इसके बाद आपका पार्ट 5 से लेके 10 तक आएगा, जिसमें पूरे जो आपके मॉड्यूल वाइज रहेंगे वो हम इसमें रखेंगे। कुछ वीडियोज बड़े हो सकते हैं, कुछ छोटे भी हो सकते हैं। जितने उसमें क्वेश्चन रहते हैं मॉड्यूल में, हम आपके सारे करवाते हैं। इससे पहले 3 पार्ट कर चुके हैं, मॉड्यूल 1, 2 एंड 3। अगर उसको आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी, उसको जाकर जरूर देखिएगा। सारे क्वेश्चन आपके इन्हीं में से आने वाले हैं, जो आपका CBT एग्जाम अभी अगस्त में होगा। चैनल पे नए हैं तो इस तरह से सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को हिट कीजिएगा। अभी भी चैनल पे 70% जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन हिट कीजिएगा। एंड वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से वीडियो यूट्यूब को लगती है वीडियो अच्छी है एंड फिर वीडियो आगे वो प्रमोट करते हैं। तो इससे पहले हम लोग जो पार्ट 3 था उसमें क्वेश्चन नंबर 45 तक कर चुके थे। अब पार्ट 4 में सीरियल नंबर 46 से हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड आगे जितने क्वेश्चन है करेंगे। सभी पार्ट्स की तरह इसमें भी हमने लास्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए रखा है, तो उसका जो भी आंसर होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा सही आंसर। वो प्रीवियस पार्ट से ये क्वेश्चन है, हम आपके जस्ट रिवीजन के लिए रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पे देखिए, व्हाट इज टर्म्ड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। किसी पिंड में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है। कोई एक बॉडी है जस्ट, ठीक है, इसमें जो निहित पदार्थ की मात्रा उसे क्या कहेंगे हम, वही होता है बॉडी का मास यानी कि द्रव्यमान। 4 ऑप्शंस मिलेंगे आपको, डेंसिटी यानी घनत्व, वॉल्यूम यानी आयतन, मास यानी कि द्रव्यमान, या स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी विशिष्ट गुरुत्व। तो उसे हम क्या कहते हैं, मास यानी कि द्रव्यमान। इसका मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, ग्राम या पाउंड में आप इसे मेजर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट द फोर्स विद व्हिच अ बॉडी इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ टुवर्ड्स इट्स सेंटर। वह कौन सा बल है जिसके कारण कोई भी वस्तु या पदार्थ जो भी है पृथ्वी, यहाँ पदार्थ नहीं यहाँ पृथ्वी आएगा, सॉरी, हाँ, पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती है। वो कौन सा बल है जिसकी वजह से कोई पदार्थ या कोई बॉडी पृथ्वी के सेंटर यानी केंद्र की तरफ आकर्षित होती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, मास यानी द्रव्यमान, वेट यानी भार, वॉल्यूम यानी आयतन या डेंसिटी। तो उसे हम क्या कहते हैं, भार कहते हैं। कोई भी वस्तु होती है वो किसी भी शेप में हो, कैसी भी, उसका हमेशा जो भार है वो हमेशा परपेंडिकुलर नीचे की तरफ काम करता है, ड्यू टू ग्रेविटी, जो भी आपका अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से। एंड जहाँ से ये एक्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं गुरुत्व केंद्र, ठीक है। भार यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, व्हाट इज कॉल्ड मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंसेस। किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। तो द्रव्यमान m प्रति इकाई आयतन यानी v, तो m/v द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को हम कहते हैं घनत्व, जिसे हम डिनोट करते हैं रो से। इसे हम क्या कहते हैं, घनत्व यानी डेंसिटी कहते हैं। किसी पदार्थ की क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। मतलब किसी पदार्थ का कोई द्रव्यमान है, उसका इकाई वॉल्यूम में कितना वो पदार्थ की मात्रा निहित है, उसे हम क्या कहते हैं, उसका घनत्व कहते हैं, ठीक है। इसको हम रो से डिनोट करते हैं। रो इज इक्वल टू होता है m/v, ठीक है। क्या होता है, रो इज इक्वल टू m/v। देखिए इस पे न्यूमेरिकल इतने ज़्यादा आते हैं, यहीं के एग्जाम की हम बात नहीं कर रहे आपके ITI एग्जाम की, आप आगे भी जाएंगे तो इन सब फार्मूले पे इस पे न्यूमेरिकल बहुत आते हैं। एंड इसका मात्रक हो जाता है आपका किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब या ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, व्हाट इज कॉल्ड द रेशियो बिटवीन द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंसेस डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। पदार्थ का घनत्व तथा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के घनत्व का अनुपात क्या कहलाता है। क्या कहलाएगा, डेंसिटी यानी घनत्व कहलाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी विशिष्ट गुरुत्व कहलाएगा, मास यानी द्रव्यमान, या भार। तो इसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ के घनत्व, और 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के घनत्व का जो अनुपात होता है उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी विशिष्ट गुरुत्व। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की डेंसिटी क्या होती है। तो एल्यूमिनियम का जो घनत्व या डेंसिटी होता है वो होता है 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। कितना होता है, 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इसको आप लोग याद कर लीजिए, एल्यूमिनियम का घनत्व, ठीक है, आ सकता है आपके क्वेश्चन में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द मास इफ द डेंसिटी ऑफ अ बॉडी इज 7.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब एंड इट्स वॉल्यूम इज 25 सेंटीमीटर क्यूब।
यदि किसी पिंड का घनत्व 7.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है और इसका आयतन 25 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसका द्रव्यमान कितना होगा। देखिए अभी अभी आपको हम फार्मूला बताए, रो इज इक्वल टू क्या है, m अपान वी। रो आपको पता है कितना है, 7.6, ठीक है। मास आपको निकालना, द्रव्यमान निकालना है, वी आपको पता है। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूनिट सब जहाँ सेम है, 25 का 7.6 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 छक्के 150, 15, 25 सत्ते 175 और 15 मिलके कितना हो गया, 190, ठीक है। 190, यहाँ एक अंक पे डेसिमल, कितना आ गया, 190 ग्राम इसका द्रव्यमान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी इफ ऑफ द सॉलिड इफ द सॉलिड इज 19.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यदि ठोस का घनत्व दिया है 19.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो ठोस का आपको विशिष्ट गुरुत्व बताना है। अभी पीछे हम लोगों ने बात की थी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर इसको हम लिख लें तो वो क्या होती है, जो ठोस का घनत्व है वो बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व, ठीक है। वाटर का जो डेंसिटी होगा वो, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का डेंसिटी होता है 1, तो ये कितना आ गया यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी 19.5 अपान 1 इज इक्वल टू 19.5। देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी दो ग्रेविटी का क्या है, रेशियो है, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। तो 19.5 यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अगर कहीं भी कोई समझने में दिक्कत होती प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, आने वाली वीडियोज़ में हम उस तरह से उसको इम्प्रूव कर देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट द डेंसिटी आर इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन आयरन क्यूब इफ़ इट वेज W 4.8 kg एंड वॉल्यूम इज 640 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए एक लोहे के घन का आपको घनत्व दिया है, आर या रो आप जो लिखना चाहें, घनत्व कितना घनत्व निकालना है, सॉरी, ठीक है। आपको उसका वेट दिया है, कितना दिया है, 4.8 kg एंड आपको उसका वॉल्यूम दिया है 640 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये सेंटीमीटर में इसको हम लोग क्या करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 4.8 kg को अगर आप ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 4800 ग्राम, सॉरी, हाँ 4800 ग्राम। अब आपको रो निकालना है, रो इज इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान 4800 बटे घनत्व कितना है 640, ठीक है। इसी को आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। 8 8 7 56 8 पंचे 40, कितना आ गया 7.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। आप जैसे सिंप्लीफाई करेंगे बहुत आसानी से आप 4800 को आराम से 640 से डिवाइड करेंगे, 8 से काट दीजिए इसको, ठीक है, जो आए फिर उसको डिवाइड कीजिए 8 से, 7.5 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। एंड यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। जब भी ऐसे सवाल आप लगाएंगे हमेशा यूनिट को क्या करेंगे, सेम कर लेंगे, उसके बाद ही सवाल का आंसर आप निकाल पाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है, व्हाट इज द वॉल्यूम V ऑफ मरकरी इन सेंटीमीटर क्यूब इफ मास m ऑफ मरकरी इज 1 kg एंड डेंसिटी R इज 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। सारे एक फार्मूले पे ही आपके आंसर लगते आएंगे, ठीक है। Q इज इक्वल टू सेम फार्मूला वही m अपान V। m आपको पता है, डेंसिटी आपको मिली है, V आपको निकालना है। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m अपान रो। m कितना है 1000, ठीक है, 1 kg यानी 1000 ग्राम। रो कितना है 13.6, ठीक है, डिवाइड कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा 73.528 समथिंग आएगा, जिसको हम 73.53 लिख सकते हैं। तो आंसर कितना आ गया 73.53 सेंटीमीटर क्यूब। कर लेंगे आप लोग, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 55 है, व्हाट इज द मास इन ग्राम इफ अ फोर्स ऑफ 15 टायर्स एक्टिंग ऑन अ मास m प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यदि किसी वस्तु पर 15 सेंटीमीटर का बल लगाने से वस्तु 2.5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गति करती है तो वस्तु का द्रव्यमान। देखिए एक फार्मूला होता है F इज इक्वल टू m इंटू ए, जहाँ m क्या है मास, a क्या है त्वरण, F क्या है फोर्स। फोर्स कितना लगाया जा रहा है 15, ठीक है। m आपको निकालना है, a आपको यहाँ पता है, ये सेंटीमीटर नहीं है, ठीक है। तो फोर्स आपको पता है 15, m आपको नहीं पता, a है आपका 2.5, तो m बराबर क्या हो जाएगा 15 बटे 2.5, 25 छक्के 150, कितना आ गया 6, यानी m कितना होगा आपका 6 ग्राम होगा यहाँ पे। राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन डी 6 ग्राम्स।
नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मेटल इफ़ द पीस ऑफ मेटल वेज 150 ग्राम्स इन एयर एंड 125 ग्राम्स इन वाटर। धातु का विशिष्ट गुरुत्व स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा यदि धातु का भार हवा में 150 ग्राम और पानी में कितना है 125 ग्राम। देखिए हवा में जो भार है उसे हम एक्चुअल वेट अगर मान लें W तो वो कितना है 150 ग्राम। एक आपने बॉयंसी का ला पढ़ा होगा, ठीक है, बॉयंसी जो होती है वो आपने एक ला पढ़ा होगा उसका। तो अगर इसकी हम बॉयंसी निकालेंगे, जो हवा में भार है माइनस जो पानी में भार, यानी जो भार में आई हुई कमी है वो क्या होती है इसकी, हटाया गया द्रव का भार रहता है वो आ गया आपका यहाँ पे 25, ठीक है। इसे हम कहते हैं बॉयंसी या उत्प्लावन, ठीक है, उत्प्लावन बल जो भी आप कह लें उसे। तो ये हो गया 25। तो यहाँ पे अब जब इसका आप स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो ये हो जाएगा आपका 150 बटे 25, कितना आ गया 25 छक्के 150। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 6, ठीक है। मात्रक नहीं होगा इसका क्योंकि ये दो भारों का या दो गुरुत्व का अनुपात है, ठीक है, डेंसिटी का अनुपात है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द वॉल्यूम ऑफ मरकरी इन सेंटीमीटर क्यूब इफ द मास ऑफ मरकरी इज 136 ग्राम्स एंड डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13.6 ग्राम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यदि पारे का द्रव्यमान 136 ग्राम है और पारे का घनत्व 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो पारे का आयतन, सेम फार्मूला, कुछ भी नहीं बदलना है आपको, रो इज इक्वल टू एम अपान वी। रो आपको दिया है 13.6, एम आपको दिया 136, वी आपको निकालना है। पक्षांतर आप कर लेंगे, क्या हो जाएगा 136 अपान 13.6, डेसिमल हटाइए काटिए, 136 का एक बार जाएगा पहाड़ा, आपका कितना आ गया 10। क्या आएगा 10, क्योंकि ये वॉल्यूम है 10 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन कौन सा सही हो गया आपका, ऑप्शन डी 10 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द ब्लॉक वेज W इन kg इफ़ वॉल्यूम V इज़ 320 सेंटीमीटर क्यूब एंड डेंसिटी इज़ 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। दिए गए ब्लॉक का भार किलोग्राम में क्या होगा यदि इसका आयतन 320 सेंटीमीटर क्यूब है और घनत्व तो कितना है 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। देखिए बहुत ही सिंपल है ये भी आपका, कैसे करेंगे, सेम वही, रो इज इक्वल टू एम अपान वी, ठीक है। अब m आपको निकालना है तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू वी, ठीक है। रो कितना है आपका 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 8.9 इंटू वी कितना है 320, मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, जो आएगा वो ग्राम में आएगा उसे आप लोग 1000 से भाग दे दीजिएगा, ठीक है। तो आपको राइट आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक, कर लेंगे आप लोग। राइट आंसर आपका आएगा 2.848 kg। जो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 320 को 8.9 से तो आपको मिलेगा 2848 ग्राम, ठीक है। इसे आप क्या करेंगे 1000 से भाग दे देंगे, ठीक है, तो यहाँ डेसिमल आ जाएगा 2.848, फिर आपका बन जाएगा ये kg, ठीक है, क्योंकि 1000 ग्राम बराबर कितना होता है 1 किलोग्राम होता है। अगला है क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मेटल इफ़ द वेट 6.5 kg इन एयर एंड 3.5 kg इन वाटर। सेम वही क्वेश्चन जो पीछे भी आया था 150 और 125 वाला, इसको भी उसी तरीके से करेंगे। जो मास इन एयर है वो कितना है आपका 6.5 kg, मास इन वाटर कितना है आपका 3.5 kg। वही सेम बॉयंसी आपकी कितनी आई 6.5 माइनस 3.5 कितना हो गया ये आपका 6.5 माइनस 3.5 आप करेंगे तो कितना आएगा ये 3, ठीक है। अब आपको निकालना है स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक, SG इसको मान लेते हैं अगर, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा मास इन एयर अपान बॉयंसी। सिंप्लीफाई कर लीजिए आप लोग, 3 दूनी 6, 5 आया, 3 एक कम 3, 2 5, 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18, ठीक है, बार बार जाता रहेगा। तो कितना आ गया आंसर 2.166। यूनिट नहीं होगी क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई यूनिट नहीं होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट द वेट फोर्स ऑफ अ कार हैज़ अ मास ऑफ 800 kg, टेक g इज इक्वल टू 9.81 मीटर प्रति सेकेंड। एक कार का भार 800 किलोग्राम का द्रव्यमान होता है, तो उसका एक कार का भार निकालना आपको, अगर बल 800 किलोग्राम का उससे मास जो है उसका आ रहा है, तो W इज इक्वल टू होता है m इंटू जी, ठीक है। m कितना है 800, g कितना दिया है 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए यहाँ, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर।
क्योंकि जी क्या है आपका गुरुत्वीय त्वरण, कोई वेलोसिटी नहीं है। क्वेश्चन में मिस्टेक है थोड़ी सी, उसको आप लोग करेक्ट समझिएगा। तो 800 को 9.81 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 7848 न्यूटन। कितना मिलेगा? 7848 न्यूटन। W इज इक्वल टू M इंटू जी, एंड भार आपका आ गया न्यूटन में 7848 न्यूटन। ये थे टोटल 50 क्वेश्चन जो आपने पार्ट 4 में किए। टोटल तो 50 नहीं, टोटल ये 15 क्वेश्चन हुए। इसके बाद आपका पार्ट 5 आएगा जिसमें आपके क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा हैं, 23 के आसपास आपको उसमें क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। बोनस क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है, एंड सभी लोग कमेंट जरूर करना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पार्ट 3 से हमने आपके लिए उठाया इसे। व्हिच वन इज़ नॉन मेटल? इनमें से अधातु कौन सी है? मरकरी यानी पारा, ग्रेफाइट, ब्रास या आयरन। ABCD 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन के साथ आप लोग आंसर भी ज़रूर लिखिएगा। एंड आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है, आप लोग अपनी थोड़ी सी स्पेलिंग सुधारिए। बहुत सारे बच्चे जो हैं कमेंट तो सही करते हैं लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक उनकी रहती थी, ये चीज़ें आप लोग सुधारिए। सिंपल इंग्लिश आपसे कभी गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जो भी राइट आंसर उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। जिसका भी कमेंट सही होगा हम उस पर लाइक और अप्लाई ज़रूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बने रहिएगा चैनल पे। सारे पार्ट्स अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा।